भारत और ईरान के युद्ध करने के तरीके में बहुत फ़र्क है। तो ईरान ने जिस तरह से युद्ध लड़ा वो उन्होंने अपने तरीके से कहा। भारत हर समय नैतिकता को ज़्यादा महत्व देता है, तो भारत ये करेगा कि नहीं ये तो समय बताएगा। सर, चाइना के रास्ते से इस बहुत हमें तेल का और अन्य चीज़ों का निर्यात भी होता है, तो फिर क्या ये वहाँ से चाइना इसको किस तरीके से, क्या वैश्विक स्तर पर भी इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ सवाल खड़े कर सकती है? हाँ, जिसको इन प्रोजेक्ट से दिक्कत होगी वो तो जाहिर है कि उनको वो अपना आवाज़ उठाएंगे कि और कोशिश भी करेंगे कि प्रोजेक्ट ना हो पाए। तो बहुत सब तरीके के अपनाएंगे वो। हो सकता है भारत में भी उनके कुछ प्रतिनिधि हों जो छुपे तरीके से काम करते हो, उनको भी उकसाएंगे। तो हम भारतवासियों को ये ध्यान में रखना है कि इस तरह की बातों में हमको नहीं फंसना है। जो भारत के हित में जो बात है हमको वही बात करनी चाहिए। सर, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 10 इसमें खर्च आना है, और इसे राहुल गांधी क्यों गलत बता रहे हैं? अगर इस पर आप कुछ बोले कि ये प्रोजेक्ट एक तरीके से गलत क्यों है? अब ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं कि उनको क्या दिक्कत है इस प्रोजेक्ट से, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है इस प्रोजेक्ट से भारत का डोमिनेंस उस एरिया में बहुत बढ़ जाएगा। ऑलरेडी हमने एक ट्राई सर्विस कमांड जो है वो पोर्ट ब्लेयर में इस्टेब्लिश कर चुके हैं और मिलिट्री की एक्सरसाइज वहाँ होती रहती है। कार निकोबार हमारा एयरफोर्स का एक बेस है। ये ग्रेट निकोबार में भी कमर्शियल एक्टिविटी प्लस मिलिट्री एक्टिविटी दोनों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और आसपास जो भी एक्टिविटी हो रही है सर्विलेंस हमारा बढ़ जाएगा। सर्विलेंस बढ़ने से जो है हम निगाह हमारी बहुत तेज़ हो जाएगी, कौन सा शिप कहाँ से जा रहा है और क्या लेके जा रहा है। तो इससे जिस देश को दिक्कत होगी तो वो तो आवाज़ उठाएंगे। यहाँ की जो जगह है वो 15 से 20 मीटर डीप है, मतलब इससे नेचुरल बे है। ये गलातिया बे जो है ये बिल्कुल इमीडिएट कैम्बल बे के साउथ में। मैं गया हूँ वहाँ पर और सब जगह को मैंने देखा है, समझा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बॉर्डर रोड वहाँ पर सड़क बना रही है, वहाँ पर ब्रिज बना रही है गलातिया रिवर के ऊपर। हमने जो लक्ष्मी नगर जो सदर्न मोस्ट पंचायत है, एक छोटा सा विलेज है, उसको हमने शास्त्री नगर जो कैम्बल बे के पास में है उससे जोड़ा, जिससे उन लोगों को मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज मिल पाई। अभी कुछ लोगों के कंसर्न्स हैं कि जो यहाँ पर शोम्पेन ट्राइब है, निकोबारीज ट्राइब है, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर फॉरेस्ट है, वो उसमें करीब जो 137 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो इस हब में लगेगा उसमें कम से कम 8 से 10 लाख पेड़ काटने पड़ेंगे। डेवलपमेंट के साथ में हमें जो कंजर्वेशन को उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो वो पेड़ को जो अफॉरेस्टेशन है एज पर द पॉलिसी वो हरियाणा और मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे, क्योंकि उस जगह पे तो जगह नहीं है, वो छोटा आइलैंड है। तीसरा मैरीटाइम लाइफ जो है, वहां पर लेदर बैक टर्टल्स आते हैं नेस्टिंग के लिए गलातिया रिवर बेसिन में, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कि उसको वहां पर हम शिफ्ट करेंगे अपर आइलैंड में। और जो बायोडाइवर्सिटी है, कोस्टल बायोडाइवर्सिटी, उसमें मछलियां होती हैं और बाकी मरीन लाइफ होती है, कोरल रीफ्स होती हैं, उसको भी बहुत अच्छे से मतलब शिफ्ट किया जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब चीजें बहुत एक ड्यू प्रोसेस से गुजरी हैं। 5-6 साल से ये चल रहा है, इसकी प्लानिंग, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और इसके प्लान्स कि इन सब चीजों को जो मिटिगेशन मेजर्स हैं इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सब जो कंसर्न्स उठ रहे हैं वो लाजमी हैं, क्योंकि लोगों की जानकारी इसके बारे में बहुत कम है। लोग इसको बहुत लोगों को तो इतना भी नहीं मालूम हुआ कि अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है, निकोबार आइलैंड, वो 150 किलोमीटर है मलाक्का स्टेट से। लैंड फ्रॉम द मलाक्का स्टेट एंड इंडिया हैज गॉट, हमारे भारत को ये हमेशा ये एडवांटेज था जिसको हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो अब हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बहुत सारी ताकतें हैं जो हमारे देश में हैं, जो बाहर के देशों में हैं। मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा कि चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की एक फिलॉसफी बनाई, स्ट्रैटेजिक फिलॉसफी, जिसमें ग्वादार, हम्बनटोटा, चिटागोंग और क्योक्यू जो पोर्ट है म्यांमार में, इन चारों को जोड़कर उसने एक स्ट्रैंगुलेशन पॉलिसी बनाई कि इंडिया को किस तरह से हम स्क्वीज कर सकते हैं। तो ये एक काउंटरवेट है, ये इस पॉलिसी के अगेंस्ट एक काउंटरवेट है, जिसमें जो चाइना के डिजाइन्स हैं फ्यूचर में जो हो सकते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम इस सब चीजों को एनालाइज करते हैं, क्योंकि चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है एशियन उसमें कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में। तो वो हमेशा ही चलेगा, ये कंपटीशन चलेगा। हम अभी कहां से 10 नंबर पे थे जब 2014 में ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, और आज हम 4थे नंबर की इकोनॉमी हैं।
जल्दी ही 2-3 साल में हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके आने से आगे बढ़ने में हमें और सहायता मिलेगी। इकोनॉमिकली हमारे जो ट्रेड होता है दूसरे पोर्ट्स के ऊपर हम निर्भर करते हैं, वो हमारे यहाँ पर हो जाएगा। सारा का सारा जो 75% हम 3 पोर्ट्स पे करते हैं, कलांग पे, सिंगापुर पे और कोलंबो पे, वो यहाँ से होगा सारा का सारा काम। यहाँ पर शिप रिपेयर होगा, यहाँ पर हमारा नेवल कंपोनेंट होगा, जो आसपास जो लोग आते रहते हैं, जो सबमरीन्स हैं और जो एयर एक्टिविटी होती है चाइना की तरफ से या किसी भी एडवर्सरी की तरफ से, उसको हम चेक कर सकते हैं, इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आइलैंड्स को डेवलप कर सकते हैं। 538 आइलैंड्स की चेन है अंडमान निकोबार की, जो हमारे लिए एक समुद्र में एक रक्षा दीवार है हमारी, उसको हमने कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया उस तरीके से। ये 6 डिग्री चैनल पे बैठा है ये निकोबार आइलैंड। तो ये सब चीजें हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है और इसको ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूं कि ओपन डोमेन के अंदर मीडिया में लाया जाए कि इसका असली तथ्य क्या है। हमें ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ उसकी मिलिट्री और मैरीटाइम इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। इकोनॉमिक एडवांटेजेस तो हैं ही, फाइनेंशियल एडवांटेजेस एक्रू होंगे, लेकिन जब कोई स्ट्रैटेजिक या नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई प्रोजेक्ट इस तरह का आता है तो मेरी समझ में कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को या ऑपोजिशन पार्टी को इसमें सरकार का साथ देना चाहिए, ना कि इसका विरोध करना चाहिए। एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, लेकिन अगर आप देखें जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है उसका जो फॉरेस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने बोला है कि उसका बहुत छोटा पोर्शन 1.82% ही जो है वो इस प्रोजेक्ट में यूज होगा, क्योंकि ये जो गलथिया बे प्रोजेक्ट है इसमें एक तो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा जो कि हमारे को ईयर में 20 से 40 करोड़ डॉलर्स एवरी ईयर उसमें हमारे को फायदा होगा, क्योंकि अभी हमारा जितना भी ज्यादातर ट्रांसशिपमेंट होता है 75% से ज्यादा वो हमको विदेशी पोर्ट्स पे निर्भर करना पड़ता है। 45% तो कोलंबो से होता है, बाकी फिर मलेशिया और सिंगापुर में होता है, तो वो सब यहाँ से हो पाएगा। तो बहुत मेजर एडवांटेजेस हैं इसमें, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी। आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे। जितने भी अब प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो पोर्ट ब्लेयर में हो रहे हों, चाहे वो उत्कर्ष उसके साउथ में हो रहे हों, या अभी कैंपबेल बे और ये निकोबार में हो रहे हों, ये एक राइट डायरेक्शन में है, क्योंकि ये एक मेनलैंड से 1200 किलोमीटर दूर है और ये दूर होने के बाद और मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बहुत पास है। जो स्ट्रेट ऑफ मलिक्का का जो हुन जिनताओ ने, चाइना ने बोला था मलिक्का डायलेमा, उससे बस खाली 100 किलोमीटर दूर ये है। तो बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी होती है और यहाँ पर डेवलपमेंट करना, यहाँ पर अपना प्रेजेंस दिखाना, यहाँ पर अपनी मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है। और मैं इस बात की मेरे को बहुत खुशी है कि ये जो सरकार है इस तरह के जो है काम कर रही है और उसको मजबूती से उसके पीछे लगी हुई है।